This call is now being recorded. राइट तो अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर्स थे हम लोगों ने उसमें देखा था अपना सिलेबस के बारे में हम लोगों ने देखा था और हमने समझने का प्रयास किया था कि इंजन क्या होता है, व्हाट इज इंजन, इंजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने समझा कि क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें है इंटरनल कंबशन इंजन, तो इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है वो हमने समझा। नेक्स्ट हमने समझा कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है, देन नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, देन व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, आईसी इंजन को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो इस तरह से हमने ये क्लासिफिकेशन देखा था इसका। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन आईसी इंजन। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन आईसी इंजन, आईसी इंजन के कंपोनेंट्स आ सकते हैं लिखने के लिए, तो ये हमने डिटेल में समझने का प्रयास किया था कि आईसी इंजन के कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। देन व्हाट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ एन आईसी इंजन, कि भाई टॉप डेड सेंटर टीडीसी क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर बीडीसी क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक लेंथ क्या होती है, एंड व्हाट इज कंप्रेशन रेशियो, डिटेल में हमने समझने का प्रयास किया। राइट तो इतना हम लोगों ने कवर कर लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस एसआई एंड सीआई इंजन। आप में से कोई बताएगा मुझे, मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था कि एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, सीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, एनी वन ऑफ यू? सर स्पार्क इंजन और कंप्रेशन कंप्रेशन। एसआई का मतलब होता है बच्चों स्पार्क इग्निशन एंड सीआई का मतलब होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसमें से आप मुझे बता सकते हैं वर्ष, आप मुझे बता Yes, sir. सकते हैं बच्चे ये जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो एसआई इंजन होते हैं कि सीआई इंजन होते हैं? सर एसआई एसआई इंजन होते हैं। राइट, जो डीजल इंजन होते हैं वो कौन से इंजन होते हैं? सीआई सीआई इंजन। राइट नाउ तो एक बार देखते हैं इसमें एसआई और सीआई में थोड़ा सा समझेंगे बेसिक डिफरेंस, उसके बाद हम वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन देखेंगे एसआई और सीआई इंजन की। तो जो फर्स्ट वाला आप डायग्राम देख रहे हैं दिस इज फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन, एसआई इंजन, और जो सेकंड वाला डायग्राम है ये है कंप्रेस्ड इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन यानी कि सीआई इंजन। ठीक है, तो दोनों में क्या आपको एक जैसे डायग्राम ऑलमोस्ट दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए स्पार्क प्लग लगा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है बच्चे फ्यूल इंजेक्टर, तो आप समझ जाएंगे जहां पर फ्यूल इंजेक्टर होगा वो कौन सा इंजन है? सीआई इंजन। जहां पर स्पार्क प्लग होगा वो कौन सा इंजन है? एसआई इंजन। ठीक है, बाकी अभी तो डिटेल में हमको डिस्कस करना बाकी है। देखिए इसमें जो कौन कौन से स्ट्रोक होंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे 4 स्ट्रोक इंजन, देन वी विल डिस्कस 2 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्ट्रोक होंगे? एक होगा इनटेक दैट इज सक्शन स्ट्रोक, सेकंड वन इज कंप्रेशन स्ट्रोक, एंड थर्ड वन इज एक्सपेंशन स्ट्रोक, एंड द लास्ट वन इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी। देखिए नेक्स्ट जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे दैट इज 4 स्ट्रोक इंजन। इन जनरल जो 4 स्ट्रोक एसआई इंजन है, 4 स्ट्रोक सीआई इंजन है, दोनों की वर्किंग ऑलमोस्ट सेम होती है। क्या डिफरेंस होता है वो मैं डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि 4 स्ट्रोक इंजन का मतलब क्या होता है, चाहे वो एसआई इंजन हो चाहे वो सीआई इंजन हो। अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रोक का मतलब, कोई मुझे बताएगा स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? प्रक्षल, प्रक्षल आप सर मुझे बता सकते हैं? हाँ प्रक्षल, यस सर। कैन यू टेल मी कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रोक? स्ट्रोक का मतलब क्या होता है बच्चे? सर जो उसके बीच की डिस्टेंस होती है सर शायद। ओके हर्ष सर आप कुछ बता रहे मतलब थे? सर क्रैंक का एक फुल रोटेशन उसे बोलते हैं एक स्ट्रोक। सर टीडी से बीडीसी जब जाता है उसे बोलते हैं एक स्ट्रोक। जब पिस्टन हाँ। टीडीसी से बीडीसी मूव करता है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव करता है या बीडीसी से टीडीसी मूव करता है तो हम कहते हैं कि 1 स्ट्रोक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हाँ। स्ट्रोक इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी टू टीडीसी। ठीक है, तो अब हमको क्या समझना है बच्चे यहाँ पर? 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ कि जब साइकिल जो है 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होगी तब हम कहेंगे कि ये 4 स्ट्रोक इंजन है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर अ साइकिल ऑपरेशंस, यानी कि उसके अंदर क्या होगा? इनटेक होगा, सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, देन एक्सपेंशन होगा और उसके बाद एग्जॉस्ट होगा। ये जब कंप्लीट होता है इन 4 स्ट्रोक्स, ये सारे ऑपरेशंस, ये सारे प्रोसेस कौन कौन से? इनटेक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, जब ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं
4 स्ट्रोक्स में, तब हम ऐसे इंजन को कहते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। क्या कहते हैं हम ऐसे इंजन को? 4 स्ट्रोक इंजन, राइट। अब 4 स्ट्रोक का मतलब क्या हो गया बच्चे? क्योंकि आपको पता है कि 1 स्ट्रोक में क्रैंक कितना रोटेट करती है, बताया था मैंने आपको मॉर्निंग में, 180 180 सर 180 डिग्री। तो 2 स्ट्रोक में कितना करेगी? 360 360 360 डिग्री रोटेट कर जाती है। और ध्यान दीजिए 360 का मतलब होता है बच्चे 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक। 360 का मतलब होता है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। नाउ 3 स्ट्रोक का मतलब क्या हो गया बच्चे? 540 डिग्री। और यस सर 4, अगर 4 स्ट्रोक हो रहे हैं तो 4 स्ट्रोक में क्रैंक कितना रोटेट करती है? 720 720। तो 720 हम, सर तो देखिए हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर तीनों चीजें मैंने इस डेफिनेशन में, छोटी सी डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जा रही हैं। क्या बोला इन्होंने? अ साइकिल ऑपरेशंस कंप्लीटेड इन 4 स्ट्रोक्स ऑफ पिस्टन और 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक, यानी कि 720 डिग्री। तो हम ऐसे कह सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, कि जब साइकिल कंप्लीट होती है 4 स्ट्रोक इंजन में, तब हम उसको 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। दूसरा तरीका, कि जब साइकिल कंप्लीट होती है क्रैंक के 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, क्रैंक के 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जब साइकिल कंप्लीट होती है, तो ऐसे इंजन को हम 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। या फिर तीसरा तरीका ये हो सकता है कि जब साइकिल कंप्लीट होती है, कब कंप्लीट होती है साइकिल? क्रैंक के 720 डिग्री रोटेट होने में। जब क्रैंक 720 डिग्री रोटेट कर जाती है तो साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ऐसे इंजन को, ऐसे साइकिल्स को हम कहते हैं 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। बताइए कुछ दिक्कत है इसको समझने में? 4 स्ट्रोक को आप बता सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय 4 स्ट्रोक? ठीक है। और इन 4 स्ट्रोक में कौन कौन से प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं? इनटेक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट। और एग्जॉस्ट। हाँ, इनको हम ना डिटेल में डिस्कस करेंगे डायग्राम के साथ। अभी हमने समझा कि 4 स्ट्रोक का मतलब क्या होता है। इट में भी एसआई इंजन, इट में भी सीआई इंजन, कुछ भी हो सकता है। तो ये 4 स्ट्रोक्स होंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से। फर्स्ट वन इज सक्शन स्ट्रोक, एंड द सेकंड वन इज कंप्रेशन स्ट्रोक, एंड थर्ड वन इज कंबस्टन और एक्सपेंशन स्ट्रोक, एंड द नेक्स्ट लास्ट वन इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 4 स्ट्रोक इंजन की। तो ये ऑलरेडी आप देख ही चुके हैं कि भाई एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा। ये हो गया सिलेंडर, ठीक है। नाउ ये क्या होगी बच्चे? कनेक्टिंग रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड हो गई। और ये क्या हो गया बच्चे? क्रैंक, ठीक है। ये कौन सी पिन है बच्चों? गजन पिन। यहाँ पर कौन सी पिन है? गजन पिन। और ये कौन सी पिन है? दिस इज कंप्लीट क्रैंक पिन, दिस इज क्रैंक पिन, ठीक है। नाउ जब हम बात करेंगे, अच्छा मैं आपको जो वर्किंग समझा रहा हूं अभी, ये 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर हम एसआई की पहले बात करेंगे। एसआई का मतलब क्या हुआ बच्चे? स्पार्क इग्निशन। उसके बाद जो एसआई की वर्किंग होगी वही सीआई की वर्किंग भी होगी। आपको आसान हो जाएगा चीजों को समझना। जो एसआई की वर्किंग है वही सीआई की वर्किंग है। कुछ डिफरेंसेस होंगे, वो डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा। वर्किंग एक जैसी है। उतनी मेहनत अगर आपने एसआई इंजन की वर्किंग समझ ली, तो समझ लीजिए आपने सीआई की वर्किंग भी समझ ली है। ऑलमोस्ट सेम है। जो डिफरेंस है कहाँ, चलिए समझते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, बात करते हैं पहले हम फर्स्ट स्ट्रोक, दैट इज, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अब भूल जाइए सीआई इंजन को, फोकस कीजिए किस पर? एसआई इंजन, यानी कि पेट्रोल इंजन को फोकस कीजिए जरा। जब आप पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं, एसआई इंजन की बात कर रहे हैं, एसआई आप बात करेंगे, तो जब सक्शन स्ट्रोक होगा, सक्शन स्ट्रोक कब होगा? जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाएगा। ध्यान दीजिए हम बात कर रहे हैं सक्शन स्ट्रोक की, यानी कि इनटेक, इसकी बात कर रहे हैं इनटेक, ठीक है। तो टीडीसी से पिस्टन कहाँ जा रहा है बच्चे? बीडीसी की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? टीडीसी से बीडीसी की तरफ जा रहा है। तो ध्यान देंगे पहली बात, ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक पिस्टन विल मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा तो सिलेंडर के अंदर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे? एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट डू मीन बाय वैक्यूम? जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है तब हम उसको वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। नाउ अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं एसआई इंजन की, तो एसआई इंजन में क्या लगा होता है? कार्बोरेटर। क्या लगा होता है? कार्बोरेटर। कार्बोरेटर में क्या आता है बच्चे? सराउंडिंग से आएगी एयर। कार्बोरेटर के अंदर ध्यान देना,
कार हम बात कर रहे हैं एसआई इंजन की, तो एसआई इंजन में क्या लगा हुआ है, कार्बोरेटर लगा हुआ है। कार्बोरेटर के अंदर क्या आ रहा है बच्चे, एयर आ रही है, कहाँ से, सराउंडिंग से। और जो फ्यूल टैंक होता है यानी कि पेट्रोल, तो यहाँ पर फ्यूल भी आएगा यानी कि पेट्रोल भी आएगा। क्या आएगा, फ्यूल पेट्रोल, किसके अंदर, कार्बोरेटर के अंदर। कार्बोरेटर क्या करेगा, इस मिक्सचर को एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देगा, एयर और पेट्रोल को आपस में मिक्स कर देगा, ये बन जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। अब ध्यान दीजिए, अब इस कार्बोरेटर से यहां पर एंटर होगा मिक्सचर, किसका मिक्सचर बच्चे, एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर। एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर कहां से आ रहा है बच्चे, कार्बोरेटर से। कहां से आ रहा है, कार्बोरेटर से। अब दो वॉल्व भी होंगे यहाँ पर, देखिए एक वॉल्व ये है, दिस इज इनलेट वॉल्व, और दूसरा वॉल्व ये है, दिस इज एग्जॉस्ट वॉल्व। जब हम बात कर रहे हैं सक्शन स्ट्रोक की, तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर रहा है, और ध्यान रखें इनलेट वॉल्व ओपन है। ये जो वॉल्व है इनलेट वॉल्व, ये क्या हो गया बच्चे, ओपन है। और जो एग्जॉस्ट वॉल्व है ये क्लोज्ड है, ये जो वॉल्व है दिस इज क्लोज्ड। पिस्टन जा रहा है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, इनलेट वॉल्व ओपन है, और इस वॉल्व के थ्रू, क्योंकि ये इनलेट वॉल्व है, तो यहां से चार्ज सिलेंडर के अंदर एंटर करेगा। कहां से आएगा, कार्बोरेटर से। ऐसा ही इंजन है तो क्या आ रहा है यहाँ पर, एयर प्लस पेट्रोल, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर। जब ये पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पहुंच जाएगा, पिस्टन कहाँ पहुंच गया बच्चे, बीडीसी पहुंच गया है, यानी इसके अंदर क्या भर चुका है, सिलेंडर पूरा भर चुका है, किस चीज से, पेट्रोल और एयर। एयर प्लस फ्यूल से ये इंजन पूरा भर चुका है। इस सिलेंडर के अंदर एयर प्लस फ्यूल, सिलेंडर के अंदर क्या भर चुका है, एयर प्लस फ्यूल अब भर चुका है। नौ नौ अब पिस्टन कहां पर है बच्चों, बीडीसी पर है। बीडीसी पिस्टन पर बीडीसी। अब ये सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे बताओ, जब सक्शन स्ट्रोक हुआ होगा, एक स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट कितना रोटेट कर गई होगी, बोलो, 180 डिग्री। 180 डिग्री। टीडीसी से बीडीसी आ चुका है, इनलेट वॉल्व बंद हो चुका है। इनलेट वॉल्व देखो यहाँ पर, ये जो इनलेट वॉल्व था यहाँ पर, ये क्या हो गया बच्चे, बंद हो गया है। एग्जॉस्ट वॉल्व भी बंद रहेगा, ध्यान दो, एग्जॉस्ट वॉल्व भी बंद रहेगा, एग्जॉस्ट वॉल्व भी बंद रहेगा। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ देखो इधर, पिस्टन टीडीसी पर था, सॉरी बीडीसी पर था, अब उसके अंदर भरा हुआ है बच्चे एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर। अब ये पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा, कहां से, बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करने वाला है। क्या हो रहा होगा, क्या, क्योंकि अब आने का रास्ता बंद, जाने का रास्ता बंद, बाहर आने का रास्ता बंद, बाहर जाने का रास्ता बंद, कहीं कुछ नहीं, बाहर भी नहीं जा सकता अब ये एयर फ्यूल का मिक्सचर, अंदर भी नहीं आ सकता है। अब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन। क्या हो रहा होगा बच्चे, कंप्रेशन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई भी सब्सटेंस या तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, या गैसेस फॉर्म में रहेगा। सॉलिड और लिक्विड को आप कंप्रेस कर नहीं सकते, सॉलिड और लिक्विड को आप कंप्रेस कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर तो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर है, गैसियस स्टेट है, इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो पिस्टन ने क्या कर दिया, इसको कंप्रेस कर दिया। और जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जा चुका होगा, तो बच्चों अब उसका वॉल्यूम क्या हो गया होगा, मिनिमम हो गया होगा, बोलो यस और नो। यस सर। जब ये पिस्टन सक्शन स्ट्रोक के, जब जैसे सक्शन स्ट्रोक खत्म होगा, तो पिस्टन बीडीसी पर रहा होगा, इसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम रहा होगा, बोलो यस और नो। यहाँ पर बी मैक्सिमम रहा होगा, यस और नो, यानी Yes, कि sir. बीसी प्लस बीएस बताया था ना, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। नाउ जब कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन बीडीसी से टी चुका है, अब यहाँ पर सिर्फ इतना सा वॉल्यूम बचा, कंप्रेस कर दिया इसने, वॉल्यूम को एकदम डिक्रीज कर दिया है। तो अब सिर्फ इसके अंदर जो वॉल्यूम बचा वो कितना बचा, बीसी, मिनिमम वॉल्यूम बचा इसके अंदर, जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंच चुका है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो। यस सर। अब आप मुझे बताइए, पिस्टन जो है फिर बीडीसी से टीडीसी चला गया, यानी कि क्रैंक फिर से 180 डिग्री रोटेट कर गई होगी, बोलो यस सर। 180 डिग्री। अब पिस्टन कहां पर है बच्चों, टीडीसी पर है। अब ध्यान से समझना, क्योंकि जब ये कंप्रेशन हुआ होगा, तो कंप्रेशन, ड्यूरिंग कंप्रेशन इसका प्रेशर और इसका टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो गए होंगे। भाई किसी भी चीज को जब आप कंप्रेस कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना, उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बोलो यस और नो। यस सर। अब मुझे sir. बताइए जरा,
हम SI इंजन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमने किसको कंप्रेस किया? एयर प्लस पेट्रोल के पेट्रोल। मिक्सचर को। अब उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, जैसे ही पिस्टन TDC पर पहुंचेगा, कंप्रेस हो चुका है, तो स्पार्क प्लग जो लगा हुआ है ना यहाँ पर, इस स्पार्क प्लग की हेल्प से हम क्या कर देंगे, इस फ्यूल और एयर के मिक्सचर को इग्नाइट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, ध्यान समझना, इग्नाइट करेंगे। उसमें क्या लग जाएगी? आग, कंबशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसमें? कंबशन। और जैसे ही कंबशन होगा तो जो गैसेस कंबश हो रही होंगी उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। गैस अपने आप को एक्सपेंड करना चाहेंगी, बहुत तेजी से अपने आप को क्या करना चाहेंगी, वो एक्सपेंड करना चाहेंगी। एक फोर्स मिलेगा यहाँ से आपको, देखो यहाँ पर देखिए रेड रेड आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब कंबशन हो गया है। किसकी हेल्प से? स्पार्क प्लग की हेल्प से। किसकी हेल्प से? स्पार्क प्लग की हेल्प से। अब गैसेस एक्सपेंड होना चाहती हैं, अपनी एनर्जी को वो रिलीज करना चाहती है। तो पिस्टन जो है, पिस्टन के टॉप पर हमको क्या मिलने वाला है? एक फोर्स, एक थ्रस्ट मिलेगा यहाँ पर, थ्रस्ट फोर्स मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पिस्टन TDC से BDC की तरफ जाएगा। पिस्टन कहां से जाएगा अब? TDC से BDC की तरफ जाएगा। बोलो यस और नो। क्यों जा रहा है बच्चे ये? क्यों जा रहा है? क्योंकि ये गैसेस जलने लग गई हैं, ये अपनी एनर्जी को रिलीज करना चाहती हैं, एक्सपेंड होना चाहती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एक, अब बताइए मुझे, कंप्रेशन के बाद क्या हो रहा होगा? एक्स कंबशन हुआ होगा, यस और नो? कंबशन जैसी होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा। अब देखिए पिस्टन TD से BD जा रहा है तो वॉल्यूम फिर से बढ़ रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है इसका? बढ़ रहा है। तब हम इसको बोलेंगे कंबशन स्ट्रोक या फिर एक्सपेंशन स्ट्रोक। बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है कंबस्चन, तो इसलिए हम इसको कंबस्चन स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। अब क्योंकि पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, इसलिए हम इसको एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहते हैं। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर हमको मिल रहा है वर्क, क्योंकि यहाँ पर हमको मिल रहा है बच्चे वर्क। जब हमको वर्क मिलता है तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? वर्किंग स्ट्रोक भी कई बार हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्किंग स्ट्रोक। अब वर्किंग, भाई वर्क मिल रहा है हमको, वर्क मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं हमको पावर मिल रही है। अरे भाई रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, सभी जानते हैं। बोलो Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हम ये कह सकते हैं कि जब हम वर्क मिल रहा है तो हमको क्या मिल रही है? यहाँ से पावर मिल रही है, तो इसको हम पावर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, ये जो एक्सपेंशन स्ट्रोक है, क्योंकि कंबस्शन हो रहा है तो कंबस्शन स्ट्रोक, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन स्ट्रोक, क्योंकि वर्क मिल रहा है तो वर्किंग स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो फिर से पिस्टन, अब बताइए, जब, ध्यान रखें, जब एक्सपेंशन हो रहा है तो इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व अभी भी दोनों क्लोज्ड हैं, दोनों वॉल्व अभी भी बंद हैं। ठीक है, पिस्टन कहां से कहां चला गया बच्चों? TDC से BDC। क्रैंक कितना रोटेट कर गई होगी? अगेन 180 डिग्री। आपको पता है 1 स्ट्रोक में 180 डिग्री रोटेट कर जाती है। नाउ अब पिस्टन कहां पर आ चुका है? तीसरे स्ट्रोक के बाद, एक्सपेंशन के बाद पिस्टन कहां पर है बच्चों, बताओगे मुझे? एट BDC। नाउ अब पिस्टन BDC पर है बच्चों। उसके बाद क्या होगा? अब ये गैसेस बर्न हो चुकी हैं, सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर था वहां से जो एनर्जी मिलनी थी, जो पावर हमको मिलनी थी, वो एनर्जी हमको मिल गई। पिस्टन BDC पर है, लेकिन जो बर्न गैसेस हैं उनको बाहर भी तो निकालना है। तो देखिए ध्यान से, अब एग्जॉस्ट वाल्व था, जो एग्जॉस्ट वाल्व था ये ओपन हो जाएगा। रेड कलर से आप देख पा रहे हैं, जो बर्न गैसेस हैं, जो एनर्जी रिलीज कर चुकी हैं, अब इनको बाहर निकालना है। तो जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा तो पिस्टन TDC से कहां जाएगा? TDC की तरफ जाएगा। BDC से TDC की तरफ जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, इनलेट वाल्व बंद रहेगा, इनलेट वाल्व बंद रहेगा, तो जो इसके अंदर बर्न गैसेस थी ये बाहर निकल जाएंगी। जैसे पिस्टन नीचे से BDC से TDC पहुंचेगा तो जो बर्न गैसेस हैं क्या होंगी? ये बाहर निकल जाएंगी। बताओ क्रैंक फिर कितना रोटेट कर गई होगी? क्रैंक कितना रोटेट कर गई फिर से? 180 डिग्री। 180 सर। टोटल कितने स्ट्रोक कंप्लीट हो गए? क्या 4 Four. स्ट्रोक कंप्लीट हो गए? 4 अब देखिए क्या होगा, ये गैसेस बाहर निकल जाएंगी, फिर से क्या होगा? इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। फिर से हम स्टार्टिंग में आ जाएंगे, इनलेट वाल्व क्या हो जाएगा बच्चों? इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, फिर से साइकिल रिपीट हो जाएगी, और फिर से सक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर क्या होगा? कंबशन होगा, एक्सपेंशन होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा। इस तरह से ये साइकिल रिपीट होती रहेगी और कंटिन्यूसली
हमको वर्क मिलता रहेगा, हमारी गाड़ी चलती रहेगी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी कंटिन्यूसली ये सब काम होता रहता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितने स्ट्रोक चाहिए, 4 स्ट्रोक। ठीक है, कितने स्ट्रोक चाहिए, 4 स्ट्रोक। यानी क्रैंक को कितना रोटेट करना है, 720 डिग्री। 720. कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने हैं, 2 रिवॉल्यूशन। बोलो यस और नो। सर Yes, sir. इतना काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है, इतना काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है। बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, उससे कम समय में ये सारे स्ट्रोक्स कंप्लीट हो जाते हैं। 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, इतने सेकंड में पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो जाती है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। नाउ अब मैं इसको फाइनली आपसे डिस्कशन के दौरान इसको खत्म करते हैं। बताइए जरा मुझे, जब सक्शन स्ट्रोक हो रहा होगा तो पिस्टन कहाँ से, बताइए सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक में कौन सा वॉल्व ओपन रहेगा, कौन सा वॉल्व बंद रहेगा। लेट ओपन रहेगा Let open रहेगा. एग्जैक्टली देखो यहाँ पर डायरेक्शन देख भी पा रहे हैं, यहाँ से जो ब्लू कलर से आप आ रहा है ना इधर की तरफ, ये इनलेट वॉल्व ओपन रहेगा, एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज रहेगा। ऐसा कौन सा स्ट्रोक है जिसमें दोनों वॉल्व बंद रहते हैं, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व। कंप्रेशन 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 स्ट्रोक और एक्सपेंशन एंड स्ट्रोक में कंबशन दोनों एंड वॉल्व, एक्सपेंशन कंप्रेशन और एक्सपेंशन में दोनों वॉल्व बंद रहते हैं। कौन सा स्ट्रोक है, इनलेट वॉल्व बंद। एग्जॉस्ट अब मुझे बताइए, यस अब मुझे ये क्या चल रहा है, गगनदीप लेक्चर सुन रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो क्या, सीरियल देख रहे हो कोई। नहीं सर, मेरे यहाँ पे नहीं चल रहा. अच्छा चलिए, राइट देखो, ऐसा कौन सा स्ट्रोक है, ऐसा कौन सा स्ट्रोक है जिसमें दोनों वॉल्व ओपन होते हैं। कंबसन नहीं, कोई सा नहीं, सर। ऐसा कोई स्ट्रोक नहीं है जिसमें दोनों वॉल्व एक साथ ओपन नहीं होते हैं। ठीक है, नो स्ट्रोक इज देयर इन विच बोथ द वॉल्व्स आर ओपन। नाउ आप मुझे बताइए जरा, अगर सक्शन स्ट्रोक हो रहा होगा तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाएगा कि बीडीसी टू टीडीसी जाएगा, टीडीसी TDC से PDC. टू बीडीसी। ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक पिस्टन कहाँ जाएगा, टीडीसी टू टीडीसी ड्यूरिंग टीडीसी टू बीडीसी, BDC to BDC. एग्जॉस्ट स्ट्रोक BDC to TDC. बीडीसी टू टीडीसी, टीडीसी टू बीडीसी। चलो ठीक है, अब ये बहुत हो गया टीडीसी बीडीसी। अब मुझे आप ये बताइए, यहाँ पर जब सक्शन स्ट्रोक हो रहा होगा तो ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक सिलेंडर के अंदर क्या एंटर कर रहा होगा, ओनली एयर, एयर प्लस फ्यूल एयर प्लस फ्यूल, Air और fuel. एयर प्लस फ्यूल का फ्यूल मिक्सचर, का ध्यान दीजिए, होमोजेनियस Air- मिक्सचर, यस एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर एंटर करेगा। ये एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर कहाँ से आ रहा होगा ऐसा इंजन के अंदर, इनलेट वॉल्व, नेट वाल कार्बोरेटर से आ रहा Inlet होगा, valve. कार्बोरेटर कार्बोरेटर से। तो ध्यान रखेंगे, जो एसआई इंजन है यानी कि पेट्रोल इंजन है, केवल उसी में कार्बोरेटर होता है। जब हम सीआई इंजन पढ़ेंगे तो उसमें कोई कार्बोरेटर नाम की चीज नहीं होती है। ठीक है, केवल एसआई इंजन में होता है कार्बोरेटर। नाउ अब आप मुझे बताएंगे, कंप्रेशन स्ट्रोक, यहाँ पर जब कंप्रेशन हो रहा होगा तो यहाँ पर एयर का कंप्रेशन होगा, ओनली एयर का कंप्रेशन होगा, या एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर है उसका कंप्रेशन होगा। सर दोनों का, एयर प्लस फ्यूल का बहुत सर, एयर प्लस फ्यूल दोनों का कंप्रेशन, क्योंकि सिलेंडर के अंदर तो भाई एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर भरा हुआ है जो कि कार्बोरेटर से आया था। चलिए ठीक है, अब ऐसा कौन सा स्ट्रोक है बच्चों, आपने देखा यहाँ पर 4 स्ट्रोक्स हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, कंबशन स्ट्रोक यानी कि एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इन चारों स्ट्रोक में से हमको कौन से स्ट्रोक में पावर मिलती है, बताएं। सर एडजस्ट इंप्रूवमेंट, Combustion stroke. एक्सपेंशन, कंबशन एक्सपेंशन स्ट्रोक सर एक्सपेंशन, सर थर्ड वाला देखिए, जो एक्सपेंशन स्ट्रोक है, जो एक्सपेंशन स्ट्रोक है, केवल और केवल इसी से हमको पावर मिलती है, बाकी किसी भी स्ट्रोक में पावर हमको नहीं मिलती है। ध्यान रखें, 4 स्ट्रोक में से केवल एक्सपेंशन स्ट्रोक में ही हमको पावर मिलेगी। राइट, ओके, तो ठीक है, इसमें अब ये पूरी वर्किंग समझ में आ गई हमको, और जब हम सीआई इंजन पढ़ेंगे अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जो डिफरेंस है वो मैं आपको समझाता हूँ।
तो ये आपके क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हो जाएंगे आपके। देखिए, इनलेट, एग्जॉस्ट, ये आपको स्ट्रोक्स कुछ दिखाई दे रहे होंगे। इग्नाइट हो गया, इग्निट कंबशन होगा, आपका एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब ये गैसेस बाहर निकल जाएंगी, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। आगे बढ़ा जाए। यस सर। ये डायग्राम आप कुछ समझ पा रहे हो जो चल रहा है इसमें? यस सर। यस सर। सर इसमें काफी चल रहा है। फील हो रहा होगा ना कब जो है फ्यूल या एयर अंदर एंटर हो रहा है, कब बाहर निकल रहा है, कब एक्सपेंशन हो रहा है, कब कंप्रेशन हो रहा है, कहाँ पर कंबशन। आप मुझे बता सकते हैं कंबशन कब होता है? कौन से स्ट्रोक के एंड में कंप्रेशन होता है, कंबशन होता है? एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। जैसे ही कंप्रेशन खत्म होता है तो कंबशन हो जाता है। और सर किससे होता है कंबशन? यहाँ पर इग्नाइट कैसे करते हैं हम इसमें, ऐसा इंजन में? स्पार्क प्लग से। स्पार्क प्लग से सर। चलिए, तो अभी तक जो डायग्राम आपने देखे थे, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, ये जो पीपीटी है ना, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा चीज समझ में आ जाए। तो इसमें हम वीडियो की भी हेल्प ले लेते हैं कई बार हम इस तरह की इमेज की हेल्प लेते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए ये डायग्राम आप बनाओगे ना एग्जाम में, तो इट विल कंज्यूम मोर टाइम। तो ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है। आपको कौन सा डायग्राम बनाना है? ये डायग्राम भी नहीं बनाना है आपको। आपको जो डायग्राम बनाना है वो ये डायग्राम बनाने हैं बच्चे। दिस वन सिंपल से डायग्राम है, आराम से बन जाएंगे। बोलो तो एक बार जरा गौर कीजिए। अब ये किसके डायग्राम है बच्चे? एसआई इंजन के डायग्राम। किसके हैं? एसआई इंजन, यानी कि स्पार्क इग्निशन। तो सब में आपको देख रहे होंगे यहाँ पर आईवी का मतलब है इनलेट वाल्व, ये है एग्जॉस्ट वाल्व है। बस ध्यान रखना है, आपको डायरेक्शन दिखानी है। पहले कौन सा स्ट्रोक है? सक्शन स्ट्रोक। तो पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी जाएगा। कंप्रेशन में देखिए फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी जाएगा। और जो एक्सपेंशन स्ट्रोक है टू बीडीसी, और इसमें ऊपर की तरफ जाएगा फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, इसमें ध्यान से देखोगे तो इनलेट वाल्व ओपन है और ये क्लोज्ड है, ठीक है। बाकी जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन स्ट्रोक है इसमें दोनों वाल्व बंद हैं। और यहाँ पर देखिए जरा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये ओपन है, ठीक है। ये होगी कनेक्टिंग रॉड, ये होगी, इसी का मतलब यहाँ पर क्रैंक है, ठीक है। तो सिंपल से डायग्राम है, ये डायग्राम आप बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा, अभी जो हमने पिछले 10-15 मिनट में बात करी है, इसमें आपके 4 क्वेश्चन कम से कम तैयार हो जाएंगे। कैसे? आपको क्या बताना? पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनने वाला है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कि वर्ड स्ट्रोक इंजन। आवाज नहीं आ रही। दूसरा क्वेश्चन सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। ओके, किसी को भी आवाज नहीं आ रही बच्चे? सर अब आ रही है सर, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सर अब आ रही है। यस सर। तो पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। मैं रिपीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। नाउ आई एम ऑडिएबल? अभी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। चलो, मैं आपसे ही कह रहा था कि क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 4 स्ट्रोक इंजन? 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, थोड़ा समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बन सकता है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 2 ये बनेगा बच्चों, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक एसआई इंजन। क्या क्वेश्चन बनने वाला है? एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक एसआई इंजन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा यहाँ पर बच्चे, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सीआई इंजन, ठीक है। तो वर्किंग तो सेम है। उसके बाद जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बनेगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक एसआई एंड सीआई इंजन। ये 4 क्वेश्चंस बनेंगे आपके। पिछले 10-15 मिनट में जो हमने पढ़ा है 101% क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सर वॉइस नहीं आ रही है। तो अब मैं आपको सर आवाज फिर से नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर, अब तो क्लियर है। चलिए ठीक है। तो अभी तक हमने समझा कि 4 स्ट्रोक एसआई इंजन की वर्किंग किस तरह से होती है। ये डायग्राम आप बना दोगे आराम से, ठीक है। अब सीआई की बात कर लेते हैं। इस डायग्राम में सर ये कंप्रेशन स्ट्रोक के इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों खुले हैं सेकंड वाले डायग्राम में, जो कि सर ये बंद होने चाहिए थे ना। कौन से वाले डायग्राम में बेटा? कंप्रेशन स्ट्रोक वाले डायग्राम में। अभी आते हैं वापस। भाई बंद है तो क्लोज है बच्चे। यहाँ पर ये इनलेट वाल्व खुला होगा, आप खुला इसको खोल के दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों देखिए बंद है, कंप्रेसर दोनों बंद है, ठीक है।
एक और एक्सपेंशन में Okay, दोनों sir. बंद है। राइट, चलिए अब हम समझते हैं, थोड़ा कंपेयर करते हैं चाहे 4 स्ट्रोक इंजन एसआई इंजन हो या सीआई इंजन हो, दोनों की वर्किंग क्या रहेगी, सेम। दोनों में कितने स्ट्रोक रहने वाले हैं, 4 स्ट्रोक रहने वाले हैं, सक्शन, कंप्रेशन और वर्किंग और एग्जॉस्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंस कहां पर है ये समझिए जरा। वहां पर आप दिखाएंगे स्पार्क प्लग, यहाँ पर दिखाएंगे आप फ्यूल इंजेक्टर। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्यूल इंजेक्टर। एफआई का मतलब है फ्यूल इंजेक्टर। बाकी कोई डायग्राम में डिफरेंस दिख रहा है आपको? कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नो सर। तो एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एक के साथ एक फ्री वाली जो बात होती है ना, आप अगर समझ पा रहे हैं, अगर आपने ऐसा इंजन की वर्किंग समझ ली तो समझ लीजिए आपने सीआई की भी वर्किंग समझ ली है। क्या डिफरेंस है, वहां पर स्पार्क प्लग दिखाना है, यहाँ पर आपको फ्यूल इंजेक्टर दिखा देना है। चलिए समझते हैं और क्या डिफरेंस है। जब आप ऐसा ही इंजन की बात कर रहे थे तो ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक वहां पर क्या एंटर हो रहा था, एयर प्लस फ्यूल और एयर। फ्यूल। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये है ऐसा ही इंजन, ये ऐसा ही इंजन है, एयर फ्यूल का मिक्सचर एंटर हो रहा था। लेकिन अभी देखो यहाँ पर सीआई इंजन की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर क्या है, खाली एयर है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या एंटर हो रही होगी बच्चों, ओनली एयर। बोलो यस और नो, पहला डिफरेंस sir. लीजिए। सेकंड, जब यहाँ कंप्रेशन हो रहा होगा तो किसका कंप्रेशन हो रहा होगा, एयर Air प्लस Air का ओनली sir. एयर का, एयर। क्योंकि इसके अंदर Air एयर का। भरी हुई है, इसके अंदर एयर, तो एयर का कंप्रेशन होता है। ऐसा ही इंजन की बात करोगे तो वहां पर एयर प्लस फ्यूल यानी एयर प्लस पेट्रोल का जो मिक्सचर होता है उसको कंप्रेस करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एयर को कंप्रेस करते हैं। जब कंप्रेस होता है बच्चे, तो जब कंप्रेशन होगा तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाएगा। बोलो यस और नो, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और प्रेशर भी बढ़ जाएगा। आप मुझे याद दिला सकते हैं, जब हम बात करते हैं एसआई इंजन में कंप्रेशन रेशियो की तो कितना था, 6:10। बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. हम बात करते हैं सीआई इंजन की तो कंप्रेशन रेशियो कितना था, 12 to 12 20. to 22. 22। आप मुझे बताइए जरा, जब हम कंप्रेस कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है, और जब ज्यादा कंप्रेस करोगे तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। बोलो यस और नो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कंप्रेशन, जब आप कंप्रेस कर रहे थे ऐसा इंजन में तो वहां पर कंप्रेशन रेशियो कम था, और वहां पर हम क्या, तो बाहर से हम इग्नाइट कर रहे थे एक्सटर्नल सोर्स से स्पार्क प्लग की हेल्प से। लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया हमने एयर को इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया, इतना ज्यादा टेम्परेचर उसका हाई हो गया, जैसे ही हमने फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से फ्यूल को इंजेक्ट किया, और कौन सा फ्यूल होगा यहाँ पर, डीजल। अरे बोलो डीजल डीजल। होगा कि नहीं होगा, यस सर। इंजन है, डीजल है। तो यहाँ से जैसे ही एयर इतना कंप्रेस हो जाती है, फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, फ्यूल का स्प्रे जैसे हम करते हैं यहाँ पर, तो उसमें तुरंत क्या हो जाती है, आग लग जाती है अपने आप से। बाहर आग लग से जाती है। किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया एयर को, इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया, इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया उसका, जैसे में डीजल का छिड़काव किया फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से, तुरंत उसमें कंबशन हो गया, तुरंत वो इग्नाइट हो गया। इसीलिए जो सीआई इंजन होता है उसको हम सेल्फ इग्निशन इंजन भी कहते हैं। खुद से आग लग जाती है इसमें, ठीक है, सेल्फ इग्निशन। तो ध्यान रखें, इसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है, किसका, सीआई इंजन का, यानी कि डीजल इंजन का। ठीक है, अब जहां पर जो अब देखिए कंबशन हो जाएगा, फिर से जो है गैसेस एक्सपेंड होना चाहेंगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो हमको यहाँ पर पावर मिल जाएगी, वर्क मिल जाएगा, इसको हम वर्किंग स्ट्रोक कह सकते हैं। उसके बाद जो गैसेस बर्न हो जाएंगी उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, पिस्टन बीडीसी टीडीसी जाएगा। सेम वर्किंग है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है ये बच्चों आपको बात? अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक एसआई या सीआई, तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, छोटा मोटा डिफरेंस है, वर्किंग सेम है। यहाँ पर आप एयर दिखा देंगे, वहां पर एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर दिखा देंगे, यहाँ पर दिखा देंगे एफआई, वहां दिखा देंगे आप स्पार्क प्लग एसपी। बताइए कोई कंफ्यूजन? तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए ना? आगे बढ़ा जाए, बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. ये क्लास किस समय तक है बच्चों हमारी, किस टाइम तक है? So 12:40. 12:40 तक है। बहुत सारा सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम इस तरह से पढ़ रहे हैं ना, इसको एक चीज पढ़ते हैं तो दूसरी भी हमारी प्रिपेयर हो जाती है अपने आप, तो इसलिए हमारा कम समय में ज्यादा सिलेबस कवर हो रहा है। और चलिए ठीक है, क्वेश्चन, अ कार्बोरेटर इज यूज्ड टू सप्लाई, कार्बोरेटर क्या सप्लाई करता है, एयर और डीजल का मिक्सचर, पेट्रोल एयर का मिक्सचर, C.
पेट्रोल का सर। पेट्रोल एंड पेट्रोल और एयर। पेट्रोल एंड एयर। डी। ऑप्शन डी, D। यानी कि मैं यहाँ पर D, दो ऑप्शन D। मैं डी तो करना जहाँ चाहता पे हूँ, सी ठीक है। लिखा है वो डी। दिस वन इज डी, दिल्ली। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी। D। Yes, sir. सर और एयर का मिक्सचर सप्लाई करता है, ओके। एंड कार्बोरेटर कौन से इंजन में लगा होता है? SI SI। SI। SI इंजन में। Now, next, which is the correct order of the engine strokes? Which option is correct? सर सी। ऑप्शन सी C। सी। C। सी सर। Option C है। सी। Yes. C। पहले इनटेक, C। इस इनटेक को हम क्या बोलते हैं बच्चे? सी इज करेक्ट। सक्शन स्ट्रोक भी कह सकते हैं, इसको भी हम सक्शन स्ट्रोक भी कह सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? कंप्रेशन। उसके बाद क्या होगा? पावर। इसको हम वर्किंग स्ट्रोक भी कह सकते हैं। इसको हम कंबशन। क्या कह सकते हैं? कंबशन। कंबस्शन स्ट्रोक भी कह सकते हैं, एक्सपैंड वर्किंग स्ट्रोक। एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कह सकते हैं। और लास्ट में क्या होगा? एग्जॉस्ट। So Exhaust। this is the correct order of strokes. Now, during which stroke the engine is consuming energy? बताइए जरा। During Sir, which SI। stroke? अच्छा स्ट्रोक। ओके। First, understand the question. He is saying that during which stroke the engine is consuming energy. ऐसा कौन सा स्ट्रोक है जिसमें एनर्जी को वो कंज्यूम करता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को? कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट इनटेक एंड पावर। सी शायद। सी। सी सर। C sir। एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है मतलब पावर को कंज्यूम करता है। इसको कंज्यूम करता है पावर को, यानी कि वर्क को क्या करता है? वो कंज्यूम करता है। तो भैया पावर नाम से पता लग रहा है, पावर में तो पावर मिलेगी, पावर स्ट्रोक में तो पावर मिलेगी ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। मैंने आपको बताया था सर अभी बी। कि अगर इफ यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनटेक, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट, ये तीन स्ट्रोक्स ऐसे हैं जिसमें जो इंजन है वो एनर्जी को कंज्यूम करता है, पावर को कंज्यूम करता है। मैंने आपको बताया था कि नहीं, मैंने सर आपसे आपकी पूछा वॉइस था, नहीं आ रही है। आपने मुझे बताया था। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। बाकी लोग बताएं। अरे आ रही अचिंत, सर। आप थोड़ा सा, हाँ आपका आई थिंक हो सकता है नेटवर्क की कनेक्टिविटी पूर आ रही हो आपके यहाँ सर पे आपकी अभी। वॉइस नहीं आ रही है। अचिंत रीस्टार्ट करो। अचिंत आप एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए। बाकी सभी को आ रही है आवाज बच्चों? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने मुझे बताया था, क्वेश्चन ये पूछा था मैंने आपसे कि चार अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो 4 स्ट्रोक में से कितने स्ट्रोक ऐसे हैं जिसमें हमको पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, वर्क मिलता है? दैट इज ओनली 1 स्ट्रोक। क्या नाम है उसका? पावर स्ट्रोक और वर्किंग। बाकी Power के 3 stroke। स्ट्रोक में हमको एनर्जी। अब आप मुझे बताइए जरा, ध्यान से समझिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आइए जरा, ये जो कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पर पिस्टन बीडी से टीडी से जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जब कंप्रेस कर रहे होंगे बच्चों एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को या एयर को, तो क्या हमको वर्क नहीं देना पड़ेगा? क्या वो अपने आप कंप्रेस हो जाएगा? पिस्टन को ऊपर जब ले जाएंगे बीडी से टीडीसी, तो क्या हमको कुछ वर्क नहीं देना पड़ेगा? सर प्रोवाइड करना देना पड़ेगा। पड़ेगा सर। पावर कंज्यूम हो रही होगी। नाउ जब पिस्टन, अगर मैं सक्शन स्ट्रोक की बात करता हूं तो पिस्टन क्या आएगा? नीचे की तरफ आएगा, यानी कि इसके अंदर क्या करना पड़ता है? हमको वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है। तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए जब पिस्टन को थोड़ा सा नीचे हम मूव कराएंगे तब भी हमको थोड़ी पावर चाहिए। लिटिल बिट पावर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत चाहिए, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट करना है। क्योंकि अंदर Yes, का sir. प्रेशर क्या हो जाएगा? अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। बाहर क्या प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तभी तो भाई कोई भी फ्लूइड कहां से कहां फ्लो होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो सिलेंडर के अंदर प्रेशर कम करोगे सराउंडिंग प्रेशर से, तभी तो इसके अंदर क्या होगी? एयर या एयर फ्यूल का मिक्सचर एंटर करेगा ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। तो इसलिए वैक्यूम क्रिएट करने के लिए पिस्टन को थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कराना होगा, तो उस समय भी पावर चाहिए। तो इस सक्शन स्ट्रोक में पावर कंज्यूम करेगा। कंप्रेशन करने में तो बहुत सारी पावर चाहिए भाई, कंप्रेस करने के लिए, तो यहाँ भी पावर चाहिए होगी। और यहाँ पर एक्सपेंशन होगा तो हमको डेफिनेटली पावर मिलेगी। और जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा होगा, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जा रहा होगा, तब भी तो पिस्टन को ऊपर मूव कराने के लिए पावर चाहिए हमको। तो ये 3 स्ट्रोक ऐसे हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिनमें पावर की रिक्वायरमेंट है। एंड जो इंजन है पावर को कंज्यूम करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है, जबकि
जो पावर स्ट्रोक है, जो कि एक्सपेंशन स्ट्रोक है, उसमें हमको पावर मिलती है। अब क्वेश्चन ये है, आपने ये मुझे आंसर बताया, बिल्कुल ठीक बता दिया। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है कि भाई ड्यूरिंग विच स्ट्रोक द इंजन कंज्यूमिंग एनर्जी, आपका आंसर है सी, इनटेक, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट। यस, योर आंसर इज करेक्ट। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से बच्चों कि ये बाकी ये जो 3 स्ट्रोक्स हैं, इनमें एनर्जी आएगी कहाँ से? कहाँ से आएगी एनर्जी? एनर्जी तो कंज्यूम कर रहे हैं, ये पावर चाहिए इनको, बट आएगी कहाँ से? दैट इज द क्वेश्चन। कौन बताएगा इसका आंसर? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और उस कंपोनेंट का नाम मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। उस कंपोनेंट का नाम जो एनर्जी सप्लाई करेगा ना यहाँ पर, उस कंपोनेंट का नाम मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, मॉर्निंग सेशन में बताया था आपको। बताइए सर क्वेश्चन फिर से रिपीट करना एक बार। क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसको, इसमें क्वेश्चन ये था बच्चों, ड्यूरिंग विच स्ट्रोक इंजन इज कंज्यूमिंग एनर्जी। ऐसे कौन से स्ट्रोक हैं जिसमें इंजन एनर्जी को कंज्यूम करता है? तो इनटेक यानी कि सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इसमें एनर्जी को कंज्यूम करता है इंजन, और बाकी जो एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है उसमें हमको पावर मिलती है। ठीक है, इसमें हमको पावर मिलती है। यानी कि 4 स्ट्रोक में से 3 स्ट्रोक ऐसे हैं जो पावर कंज्यूम करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं। केवल एक ही स्ट्रोक ऐसा है, एक्सपेंशन स्ट्रोक, जिससे हमको पावर मिलती है, जिससे हमको पावर मिलती है। क्वेश्चन ये है कि ये जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं 3 स्ट्रोक्स में, इंजन जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये एनर्जी आएगी कहां से? क्वेश्चन क्लियर है? ये जो 3 स्ट्रोक हैं जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, इन ये एनर्जी से कहां से आएगी ये एनर्जी? दैट इज द क्वेश्चन। सर एयर के कंबंशन से। सर स्टार्ट करते हैं, जैसे किक मारते हैं बाइक में तो क्रैंक के रेवोल्यूशन। सर शाफ्ट से। राइट राइट। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम मैंने पहले भी दिखाया था आपको। यहाँ पर जो क्रैंक रोटेट कर रही है, कौन सी शाफ्ट लगी हुई है यहाँ पर बच्चों? ये शाफ्ट कौन सी है? क्रैंक शाफ्ट। दिस इज क्रैंक शाफ्ट, दिस इज क्रैंक शाफ्ट। ओके, दिस इज क्रैंक शाफ्ट। अब आपको ये बात समझ में आ गई है, ये बात आप समझ चुके हैं। अगर मान लीजिए 4 स्ट्रोक इंजन है तो कितने स्ट्रोक हो रहे हैं? 4 स्ट्रोक्स में साइकिल कंप्लीट हो रही होगी। तो यहाँ पर सक्शन भी हो रहा है, कंप्रेशन भी हो रहा है, एग्जॉस्ट भी हो रहा है, और पावर भी मिल रही है हमको। पावर आपको पता है केवल कौन से स्ट्रोक मिलती है? वर्किंग स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक में। तो वहां पर आपको पावर, यस, जब एक्सपेंशन स्ट्रोक हो रहा होगा तो आपको पावर मिल जाएगी, आपको पावर मिल जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट कर रही लगातार, ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट कर रही, यहाँ पर एक फ्लाई व्हील लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने बताया था ना आपको, ये फ्लाई व्हील है। क्या है बच्चे? ये फ्लाई व्हील। यहाँ पर एक लगा हुआ है फ्लाई व्हील। तो जब आप मुझे बताइए, जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट कर रही है, किसकी वजह से रोटेट कर रही है? बताना जरा मुझे। क्रैंक शाफ्ट क्यों रोटेट कर रही है? क्योंकि ये क्रैंक रोटेट कर रही है। ये क्रैंक किसकी वजह से रोटेट कर रही है? कौन रोटेट कर रहा है? कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड को कहां से मिल रहा है? फोर्स पिस्टन से। बोलो यस और नो। यस सर। भाई पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है, उसकी हेल्प से कनेक्टिंग रॉड चल रही है। कनेक्टिंग रॉड क्योंकि क्रैंक से जुड़ी हुई है, तो क्रैंक चल रही है। क्रैंक जब रोटेट करेगी तो क्रैंक शाफ्ट भी रोटेट करेगी, क्योंकि ये क्रैंक शाफ्ट पे लगी हुई है। तो पावर तो हमको मिल रही थी कहां से? पिस्टन के टॉप पर मिल रही है, जहां पर ये कंबस्शन हो रहा है, फटाफट कंबस्शन चल रहा है, यहां से हमको पावर मिल रही है। और ये पावर हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो क्रैंक शाफ्ट से मिल रहा है। आप ध्यान से समझना, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट जब रोटेट कर रही है और इस क्रैंक शाफ्ट से लगा हुआ है फ्लाई व्हील, तो फ्लाई व्हील भी रोटेट कर रहा होगा। बोलो यस और नो। जब फ्लाई व्हील रोटेट कर रहा है, अब फ्लाई व्हील जब रोटेट कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए, जब पावर स्ट्रोक हो रहा होगा, तो फ्लाई व्हील के अंदर एनर्जी आ गई होगी, क्योंकि फ्लाई व्हील, अरे इनर्शिया की वजह से। भाई आप एक बात बताओ जरा, आप गाड़ी लेकर के चल रहे हो, बाइक लेकर के चल रहे हो, आप चलते चलते गाड़ी का इंजन बंद कर देंगे तो क्या गाड़ी रुक जाती है? तुरंत नहीं रुकती है, क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। कुछ दूर तक आगे चलती है।
तो यहाँ भी ये फ्लाईव्हील का कुछ काम इसी तरह से होता है। जब पावर स्ट्रोक चल रहा होगा, पावर स्ट्रोक के दौरान इसके अंदर क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, और उसके बाद जो बाकी के स्ट्रोक हैं, कंप्रेशन, सक्शन एंड एग्जॉस्ट, ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज हो जाती है। किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। यानी कि फ्लाईव्हील लगा होता है यहाँ पर, फ्लाईव्हील सप्लाई करता है एनर्जी को। बचे हुए पावर स्ट्रोक के अलावा जो 3 स्ट्रोक हैं, सक्शन, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट, वो पावर को कंज्यूम करते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, फ्लाईव्हील से मिलती है। तो फ्लाईव्हील क्या है यहाँ पर, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। एनर्जी को अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। कब, जब एनर्जी इसके पास ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा कब होगी, पावर स्ट्रोक के दौरान। पावर स्ट्रोक के दौरान ये कंज्यूम कर लेता है। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रहेगा फ्लाईव्हील का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना, और पावर स्ट्रोक के अलावा उनको क्या सप्लाई कर देता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर, इन 3 स्ट्रोक्स में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको, फ्लाईव्हील से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, फ्लाईव्हील से मिलेगी। क्लियर है बात? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, और फिर से एक बेसिक सा क्वेश्चन, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ रोटेशन इन क्रैंकशाफ्ट डज इन 720. कंप्लीट इंजन 720, साइकिल? sir. 720. 720 degree. 720. 720. Exactly. Now, 720. exactly 720. Yes, it is 720. Option A is correct. Now, the most important question आएगा ये क्वेश्चन, what is the difference between SI and CI engine? SI यानी कि स्पार्क इग्निशन, CI मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन, SI मतलब पेट्रोल, CI मतलब डीजल। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। तो हमेशा ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI इंजन। चलिए समझते हैं क्या क्या डिफरेंस है। सारे पॉइंट्स हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी, बस एक बार इसको रीड आउट करना है। देखिए, पहली बात, जो SI इंजन है यानी कि जो पेट्रोल इंजन है, वो किस पे काम करता है बच्चों, ऑटो साइकिल पे काम करता है। किस पे काम करता है, ऑटो साइकिल में। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हम इसको अब पूरी ऑटो साइकिल बना करके सीखते हैं, समझते हैं, तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में उतना नहीं है। जो CI इंजन है बच्चों, ये काम करता है डीजल साइकिल पे। किस पे काम करता है, डीजल साइकिल। और जो ऑटो साइकिल होती है, इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन भी साइकिल भी कहते हैं। और जो डीजल साइकिल होती है, ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। आप इतना भी लिख देंगे, इट वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल एंड इट वर्क्स ऑन डीजल साइकिल, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, पॉइंट नंबर 2, ड्यूरिंग इनटेक और सक्शन प्रोसेस एयर एंड फ्यूल आर यूज्ड। बोलो यस और नो, कोई दिक्कत परेशानी? यस सर। में क्या था, एयर प्लस फ्यूल का Yes, मिक्सचर sir. आ रहा था, जबकि ड्यूरिंग इनटेक और सक्शन प्रोसेस ओनली एयर। भाई CI इंजन में तो केवल एयर आती है, Yes, sir. बाद में फ्यूल अपने साथ आती है। फ्यूल को बाद में इंजेक्ट कराया जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 3, द फ्यूल यूज्ड, कौन सा फ्यूल यूज करते हैं इसमें, पेट्रोल। कौन सा पेट्रोल, पेट्रोल। भाई SI इंजन में पेट्रोल यूज होता है और CI इंजन में डीजल यूज होता है। ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, द फ्यूल इज सप्लाइड बाय कार्बोरेटर। यहाँ पर फ्यूल कौन सप्लाई करता है, कार्बोरेटर। केवल SI इंजन में कार्बोरेटर होता है। द फ्यूल इज सप्लाइड बाय इंजेक्टर, यहाँ पर फ्यूल कौन सप्लाई करता है, इंजेक्टर लगा होता है। फ्यूल को हम फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से सप्लाई करते हैं। द मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लो होती है, SI की कम होती है एज कंपेयर टू CI। नाउ पॉइंट नंबर 6, इट इज यूज्ड इन स्मॉल व्हीकल्स इन जनरल। ये स्मॉल व्हीकल्स में यूज होता है एंड इन जनरल ये हैवी व्हीकल्स में यूज होता है CI इंजन। पॉइंट नंबर 7, ये आपको मैंने बताया, द कंप्रेशन रेशियो इज 6:10। बताया ना आपको, कंप्रेशन रेशियो बताया था क्या होता है कंप्रेशन रेशियो, बोलो। और डीजल इंजन में यानी कि SI इंजन में कितना होता है कंप्रेशन रेशियो, 16:22। इसका जो स्टार्टिंग है एज कंपेयर टू CI इंजन, इसकी जो स्टार्टिंग होती है दैट इज इजी। पॉइंट नंबर 9, इट प्रोड्यूसेस लेस नॉइस, ये लेस नॉइस प्रोड्यूस करता है। और जो डीजल इंजन होते हैं, जो CI इंजन होते हैं, उसकी नॉइस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू SI इंजन। लोअर थर्मल एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ लो कंप्रेशन रेशियो। एक्चुअली यहाँ पर तो आपके सिलेबस में नहीं है, इसकी एफिशिएंसी का डेरिवेशन वो होता है, इसकी एफिशिएंसी आती है ईटा इज इक्वल टू 1 - 1/r की पावर गामा -1।
वेयर गामा इज द एडियाबैटिक इंडेक्स एंड आर इज द कंप्रेशन रेशियो। तो जिसका आर ज्यादा होगा उसकी थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ठीक है। जिसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है उसकी थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो आपको पता है इसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो कम है इसका एसआई इंजन का, इसलिए इसकी एफिशिएंसी सीआई इंजन से कम होती है, लोअर थर्मल एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ लो कंप्रेशन रेशियो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप भी कुछ इस तरह से लिखेंगे क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, और टेबल बना करके लिखेंगे अच्छे से एकदम सारे पॉइंट। सात्विक चौधरी समझ रहे हो ना बात को? यस सर। हाँ, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन शुड बी लिटिल बिट गुड इन ऑर्डर टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। अच्छा सा लिख करके आएंगे वहाँ पे, तो आपको जो मार्क्स कटने की संभावना नहीं रहेगी। अदरवाइज आपकी अगर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपने सही भी लिखा होगा तो आपके मार्क्स थोड़ा सा ना कटने की संभावना बन जाती है। चलिए नाउ, तो हमने 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में पढ़ लिया है। 4 स्ट्रोक इंजन की हम कंस्ट्रक्शन वर्किंग इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं डायग्राम के साथ, उसमें भी और सीआई के अलग हम कर सकते हैं। डिफरेंस भी हमने देख लिया एसआई और सीआई में क्या डिफरेंस होता है। नाउ वी विल डिस्कस 2 स्ट्रोक इंजन। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं है, आ जाएगा, थोड़ा सा आपको ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ समझना होगा। चलिए पहली बात तो 2 स्ट्रोक इंजन का मतलब क्या है कि बच्चे जब साइकिल 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाती है, ये जितने भी प्रोसेस थे यानी कि इनटेक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और पावर यानी कि एग्जॉस्ट, ये सारे ऑपरेशंस जब 2 स्ट्रोक में ही कंप्लीट हो जाते हैं तब हम ऐसे इंजन को 2 स्ट्रोक इंजन के नाम से जानते हैं। और आपको पता ही है 2 स्ट्रोक का मतलब कितने डिग्री, 1 स्ट्रोक का मतलब 180, तो 2 स्ट्रोक का मतलब 360। 360। तो जब साइकिल 360 डिग्री में कंप्लीट हो जाती है तब हम ऐसे इंजन को 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब साइकिल 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाती है, क्रैंक के 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जब साइकिल कंप्लीट हो जाती है तब हम ऐसे इंजन को 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। राइट नाउ आगे बढ़ते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन्स, ज्यादा आगे क्या हम लोग, एक सेकेंड, ठीक है, इसमें इतना ही था। नाउ अब जो 2 स्ट्रोक इंजन है ये भी क्या हो सकता है, 2 स्ट्रोक इंजन कैन बी एसआई और सीआई। जैसे 4 स्ट्रोक इंजन भी एसआई इंजन था और सीआई इंजन था, ऐसे 2 स्ट्रोक भी एसआई और सीआई इंजन हो सकता है। 2 स्ट्रोक इंजन हैव पोर्ट्स। अभी हमने देखा कि जो 4 स्ट्रोक इंजन था वहां पर इनलेट वाल्व था और एग्जॉस्ट वाल्व था। बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। में इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व था, यहाँ पर वाल्व नहीं होते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला डिफरेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन, ये भी आएगा, हम टेबल की फॉर्म में भी समझेंगे उसको। तो ध्यान रखें, पहली बात 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं जैसे इनलेट पोर्ट, एग्जिट पोर्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट इन प्लेस ऑफ वॉल्व्स। वॉल्व्स नहीं होते हैं, वॉल्व्स होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में, वॉल्व की जगह यहाँ पर पोर्ट होते हैं। कितने पोर्ट होते हैं? 3 पोर्ट, इनलेट पोर्ट, एग्जिट पोर्ट या एग्जॉस्ट पोर्ट या फिर ट्रांसफर पोर्ट। आगे चला जाए, चलें आगे, ये आगे नहीं चल पा रही, एक सेकेंड, यस, थोड़ा आप इसको ध्यान से देखिए कंसंट्रेशन के साथ। व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्या हो रहा है इंजन के अंदर? दिस इज द 2 स्ट्रोक इंजन। और जरा मुझे पहचान करके बताइए, देख करके बताइए जरा कहां पर है इस, क्योंकि इसमें वॉल्व नहीं है। एक तो है इनलेट पोर्ट, दूसरा एग्जिट पोर्ट है और तीसरा ट्रांसफर पोर्ट है। 3 पोर्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कहां पर है इनलेट पोर्ट, कहां पर है एग्जॉस्ट पोर्ट, एग्जिट पोर्ट और कहां पर है ट्रांसफर पोर्ट? ध्यान से देखिए और बताइए। सर इनलेट है Inlet तो पिस्टन नीचे है। और क्रैंक के बीच में। सर वो खुला बना। यस, ये रहा आपका इनलेट पोर्ट। बोलो यस और नो? यस यस सर। इनलेट पोर्ट किसका काम करेगा? जो वहां पर इनलेट वाल्व के थ्रू जो काम हो रहा था, यहाँ पर वो काम कौन करेगा? इनलेट पोर्ट। और यहाँ पर जो एग्जॉस्ट पोर्ट था, यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए धुआं बाहर जा रहा है,
अंदर आग लग रही है ना इसमें इंजन के अंदर, ये कंबशन चैम्बर पिस्टन के ऊपर, यहाँ देखिए लगातार आग लगती रहती है, इसमें कंबशन होता रहता है। तो जो कंबशन गैसेस हैं, जो धुआं निकलता है बाहर, तो ये किसके थ्रू निकलेगा? ये कौन सा पोर्ट हो जाएगा? एग्जिट Exit पोर्ट या port. फिर Exhaust. एग्जॉस्ट पोर्ट। एग्जिट या फिर एग्जॉस्ट पोर्ट। अब एक और पोर्ट बचा, दैट इज नोन एज ट्रांसफर पोर्ट। ये कहाँ पर है? सर पिस्टन के बगल में। यस, यहाँ से देख रहे हैं, ये एरो दिखाई दे रहा है, ये है आपका ट्रांसफर पोर्ट। दिस इज ट्रांसफर पोर्ट, दिस इज ट्रांसफर पोर्ट। ये 3 पोर्ट हो गए। पहली बात तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि भाई 4 स्ट्रोक इंजन में तो क्या होता है? वॉल्व्स होते हैं, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं? पोर्ट्स होते हैं, वॉल्व्स नहीं होते हैं। नाउ थोड़ा सा वर्किंग आप इसकी समझते हैं। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन? देखो यहाँ पर, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। अब आपको ये, अब देख लीजिए एक बार फिर से। राइट नाउ यहाँ पर जो आप, ये तो हो गया आपका सिलेंडर, ये हो गया आपका पिस्टन जो कि सिलेंडर के अंदर क्या कर रहा है? रेसिप्रोकेट कर रहा है। जहां ये देख पा रहे हैं, ये क्रैंक आप देख पा रहे हैं जो रोटेट कर रही है, ये क्रैंक शाफ्ट हो गई। ये आप देख पा रहे हैं ना क्रैंक, यस क्रैंक सर। आप Yes, देख पा sir. रहे हैं, क्रैंक शाफ्ट आप देख पा रहे हैं, कनेक्टिंग रॉड आप देख पा रहे हैं, पिस्टन आप देख पा रहे हो। नाउ ये जिसके अंदर जो क्रैंक शाफ्ट, यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट, ये आप देख रहे हैं नीचे, ये ग्रीन ग्रीन का जो भरा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं क्रैंक केस। क्या बोलेंगे इसको हम? दिस इज नोन एज Crank क्रैंक case. केस। क्या बोलेंगे इसको? क्रैंक केस। ठीक है, Crank इसको हम case. बोलेंगे क्रैंक केस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। बहुत ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। पहले से एज्यूम कर लो, पहले से एज्यूम करके चलो, पहले से एज्यूम करके चलो, इनलेट पोर्ट के थ्रू यहाँ पर चार्ज आ चुका है। कहाँ पर? क्रैंक केस के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ना, जहां पर ये क्रैंक रोटेट कर रही है, यहाँ पर जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं पिस्टन के नीचे वाला हिस्सा, ये क्या भरा हुआ है? यहाँ पर चार्ज भरा हुआ है। अब ये चार्ज क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है बच्चों? अगर ये एसआई इंजन है तो यहाँ पर क्या होगा? एयर प्लस। अगर ये सीआई इंजन है तो क्या होगा? ओनली एयर होगी, ओनली एयर होगी। अब समझो ध्यान से, देखो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, जो काम 4 स्ट्रोक इंजन में हो रहा था, ये जितने भी प्रोसेस थे, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट, वो 4 स्ट्रोक की जगह 2 स्ट्रोक में पूरे कर लिए हम लोगों ने। तो इसका मतलब कुछ काम ना साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, साथ के साथ चलते रहते हैं कुछ काम इसमें, क्योंकि सारे प्रोसेस कंप्लीट करने जरूरी है। नाउ अब देखो, एज्यूम करो कि इस क्रैंक केस के अंदर पहले से चार्ज है, एयर या फिर एयर फ्यूल का मिक्सचर पहले से यहाँ पर है। अब जब पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, जब पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, तो पिस्टन के ऊपर कंबशन हो रहा है, आग लगी हुई है। यस और नो? यहाँ पर देखो पिस्टन के ऊपर आग लगी हुई, सिलेंडर के अंदर, ये सिलेंडर है जहां पर आग लग रही है। कंबशन चैम्बर जहां लिखा है वो सिलेंडर का हिस्सा है, पिस्टन के ऊपर आग लगी हुई है। वहां से गैसेस जब एक्सपेंड हो रही हैं, तो पिस्टन एक्सपेंशन कब होगा बताना? सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा होता है, पावर मिल रही होती है। बोलो Yes, sir. यस सर। ये पावर हमको मिल जाएगी तो उन गैसेस को बाहर निकालना है। तो ध्यान से अगर देख रहे हैं आप, ध्यान से अगर आप देख रहे हैं, तो जब ये पिस्टन यहां पर आता है, एग्जॉस्ट जो एग्जिट पोर्ट जहां लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कभी तो ये कवर हो रहा है, कभी अनकवर हो रहा है। बोलो यस और नो? पिस्टन कभी तो इसको कवर कर लेता Yes, sir. लेता है। जब कवर कर लेगा तो इसका मतलब एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो जाएगा। बोलो यस और नो? Yes, sir. यस सर। जब जैसे ही पिस्टन नीचे आता है तो एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाता है। अब ध्यान से देखो, इसी तरह से आप इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर जो इनलेट पोर्ट है, इनलेट पोर्ट पे फोकस करो। इनलेट पोर्ट में भी क्या हो रहा है बच्चों? इनलेट पोर्ट भी कभी कवर हो रहा है, कभी अनकवर हो रहा है पिस्टन के द्वारा। पिस्टन कभी कवर कर लेता है किसको, कभी अनकवर कर लेता है। जब पिस्टन यहाँ पर आ जाएगा तो ये कवर हो जाएगा, मतलब इनलेट पोर्ट बंद हो जाएगा। और जैसे ही ऊपर जाएगा, इसको अनकवर करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये अनकवर हो जाएगा, यानी कि इनलेट पोर्ट ओपन हो जाएगा। इसी तरह से ट्रांसफर पोर्ट जो आप देख रहे हैं, ट्रांसफर पोर्ट जो आप देख रहे हैं बच्चे, ट्रांसफर पोर्ट को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये भी कवर हो रहा है, कभी अनकवर हो रहा है। जब ये पिस्टन नीचे आता है तो देखिए अनकवर हो जाता है यहां से, ठीक है। और जब पिस्टन इसके सामने आता है तो ये कवर हो जाता है, नहीं बंद हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन,
इनलेट, एग्जिट और ट्रांसफर किसकी वजह से हो रहे हैं? किसकी वजह से हो रहे हैं? पिस्टन के मूवमेंट की वजह से। पिस्टन की जब पोजीशन चेंज होती है तो ये कभी कवर हो जाते हैं, कभी अनकवर हो जाते हैं। इस तरह की टाइमिंग सेट करी गई इसकी। अब वहां पर क्या हो रहा था, जरा एक बार वापस जाते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन में जाएंगे। 4 स्ट्रोक इंजन में आते हैं जरा वापस। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कौन सा डायग्राम मुझे दिखाना चाहिए यहाँ पे। अगर मैं 4 स्ट्रोक इंजन की बात करता हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 4 स्ट्रोक इंजन, देखो इधर ये जो 4 स्ट्रोक इंजन है बच्चे, वॉल्व देखो ऊपर लगे हुए हैं। यहाँ पे वॉल्व ऊपर लगे होते हैं ना, ये देखिए वॉल्व लगे हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, इसको चल रहे हैं लगातार। ये ओपन वॉल्व ओपन और क्लोज हो रहे हैं। बोलो यस और नो। यहाँ पर वॉल्व लगे हुए हैं, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व। हर सिलेंडर के लिए 2 वॉल्व दिखाई दे रहे होंगे आपको। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। Yes, sir. ये वॉल्व लगातार ओपन और क्लोज होते रहते हैं कि भाई सेक्शन में तो एक इनलेट ओपन रहेगा और एग्जॉस्ट बंद रहेगा। दूसरा जो कंप्रेसर एक्सपेंशन है वहां पर दोनों वॉल्व बंद रहेंगे, एग्जॉस्ट में एक ओपन हो जाएगा। ये ओपनिंग और क्लोजिंग कौन करता है यहाँ पर? अब देखिए वॉल्व जो ऑपरेट हो रहे हैं, ये ओपन और क्लोज किसकी हेल्प से हो रहे हैं? ये यहाँ पर कैम शाफ्ट लगी हुई है, ये शाफ्ट देख रहे हैं ऊपर, ये शाफ्ट इसको क्या कर रही है? ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज करती रहती है। ये शाफ्ट कैसे ऑपरेट हो रही है? ये बेल्ट लगी हुई है यहाँ पर, ये क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट है। ये किससे कनेक्ट है? क्रैंक शाफ्ट से। तो ये कैम शाफ्ट है यहाँ पर, कैम शाफ्ट। तो कैम शाफ्ट से क्या करते हैं? इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन और क्लोज होते रहते हैं। जबकि इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन में क्या हो रहा है? ये जो इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट है, ये किसकी वजह से ओपन और क्लोज हो रहे हैं बच्चों? किसकी वजह से ओपन क्लोज हो रहे हैं? पिस्टन के मूवमेंट की वजह से। पिस्टन के मूवमेंट की वजह से, पिस्टन की जो पोजीशन चेंज हो रही है उस वजह से ये कभी तो इनलेट पोर्ट और ये कवर हो जाते हैं, कभी अनकवर हो जाते हैं। जब इसके सामने आता है पिस्टन तो ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। और आगे समझते हैं थोड़ा सा इसको, और आगे समझते हैं। देखो इधर, अब आपने क्या एज्यूम कर लिया था बच्चों? देखिए क्या एज्यूम कर लिया आपने कि इनलेट पोर्ट को जैसे ही देखो, जैसे ही इनलेट पोर्ट ओपन होगा चार्ज इसके अंदर आ जाएगा, चार्ज इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब पिस्टन जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो रहा है? कंबस्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? कंबस्शन हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए जरा, यहाँ पर जब ये पिस्टन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक सेकेंड, आई एम रिपीटिंग अगेन। जब यहाँ पर ये चार्ज भरा हुआ है, एयर या फिर एयर फ्यूल का मिक्सचर, इसके अंदर भरा हुआ बच्चों, क्या बताया था मैंने आपको इसको? क्या है ये? क्रैंक केस। क्या है ये? क्रैंक केस। क्रैंक केस के अंदर चार्ज भरा हुआ है। जब ये पिस्टन नीचे जा रहा होगा तो कौन सा क्या प्रोसेस हो रहा होगा सिलेंडर के अंदर? क्या कंबशन हो रहा होगा? यस सर। कंबशन का मतलब क्या हो रहा होगा? पावर मिल रही होगी, एक्सपेंशन हो रहा होगा जब पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है। बोलो यस सर। जब पिस्टन यस सर। नीचे की तरफ जा रहा है बच्चों तो एक्सपेंशन हो रहा है। ऊपर देखिए सिलेंडर के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है, हमको पावर मिल रही है, लेकिन साथ के साथ साइमल्टेनियसली जो क्रैंक केस के अंदर भरा हुआ था चार्ज, वो कंप्रेस हो जाता है। बोलो कंप्रेस होगा कि नहीं होगा? इसके अंदर जो पहले से पड़ा हुआ चार्ज जो इनलेट पोर्ट के थ्रू आ चुका था, ये कंप्रेस हो जाएगा। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इसके अंदर जो कंप्रेशन हो रहा है, इट इज नोन एज क्रैंक केस कंप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? क्रैंक केस कंप्रेशन। ये वो वाला कंप्रेशन नहीं है, ऊपर भी होना है अभी कंप्रेशन इसका। अब ध्यान से देखो, जब ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो स्लाइटली क्या हो जाएगा बच्चों? कंप्रेस हो जाएगा। क्रैंक केस के अंदर स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली कंप्रेस हो जाएगा। अब जैसे पिस्टन देखो ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो पोर्ट है ना, ट्रांसफर पोर्ट, ये जैसे अनकवर होगा, देखो ध्यान से, ये देखो पिस्टन नीचे गया, ये अनकवर हुआ, और जो कंप्रेस्ड हो चुका था क्रैंक केस के अंदर स्लाइटली, ये चार्ज कहाँ चला जाएगा? तुरंत पिस्टन के ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पिस्टन के ऊपर चला जाएगा। अब जैसे ये पिस्टन के ऊपर जाएगा, पिस्टन मतलब बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा, तो ये देखो ये बंद कर देगा इसको, ये ट्रांसफर पोर्ट बंद हो जाएगा। अब ध्यान समझना, चार्ज कहाँ चुका है? क्रैंक केस से कहाँ से? ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू चार्ज कहाँ चुका है बच्चों? सिलेंडर के अंदर आ चुका है। कहाँ पर? सिलेंडर के अंदर। जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो ट्रांसफर पोर्ट भी बंद और एग्जिट पोर्ट भी बंद, आने जाने के रास्ते बंद, और पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्या कर देगा? इसको कंप्रेस कर देगा। ये है एक्चुअल कंप्रेशन। ये क्या है बच्चों? एक्चुअल कंप्रेशन। जैसे पिस्टन कंप्रेस एंड होगा, स्पार्क प्लग लगा होगा यहाँ पर, या फ्यूल इंजेक्टर होगा। अगर ये ऐसा इंजन होगा तो स्पार्क प्लग होगा, अगर ये सीआई इंजन है तो क्या होगा? यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर होगा। जैसे कंप्रेस होगा पिस्टन, जैसे इसको कंप्रेस करेगा तुरंत इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? कंबस्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन होने लग जाएगा, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा।
जब पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा और इससे पहले जब पिस्टन ऊपर गया होगा तो इनलेट पोर्ट ओपन हो चुका होगा, बोलो यस और नो। यहाँ पर देखो तो फिर से क्या हो चुका होगा, यहाँ पर चार्ज आ चुका होगा, तो फिर से क्रैंक केस के अंदर क्या भर चुका है, फ्यूल या फिर एयर फ्यूल का, सॉरी एयर या फिर एयर फ्यूल का मिक्सचर भर चुका है। तो इसमें साइमल्टेनियसली कुछ प्रोसेस होते रहते हैं। तो दो स्ट्रोक में यानी कि 2 स्ट्रोक यानी कि 360 डिग्री जब क्रैंक रोटेट करती है तो हमारे सारे प्रोसेस, सारे ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाते हैं, चाहे वो सक्शन प्रोसेस हो, कंप्रेशन प्रोसेस हो, एक्सपेंशन प्रोसेस हो या फिर एग्जॉस्ट, ये सारे प्रोसेस 2 स्ट्रोक में ही कंप्लीट हो जाते हैं। साइमल्टेनियसली कुछ प्रोसेस यहाँ पर चलते रहते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्लियर हुआ आपको ये? यस सर। यस सर। यस सर। एक्चुअली पूरे का पूरा जो गेम है ना, यस सर। ये एक्चुअली ना थोड़ा फास्ट चल रहा है, ये डायग्राम में ना थोड़ा सा एनिमेशन थोड़ा फास्ट है। पूरे का पूरा गेम क्या है बच्चों, यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग का, कब ओपन हो रहा है कब क्लोज हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, पिस्टन के मूवमेंट की वजह से हो रहे हैं। चलिए और आगे समझेंगे इसको थोड़ा सा, और इस डायग्राम से देखते हैं क्या समझ में आता है। इसमें थोड़ा सा स्लो दिखाया हुआ है। पहले वाला जो डायग्राम है ये 2 स्ट्रोक इंजन है, इसमें आप देख पा रहे होंगे ट्रांसफर देख बच्चों, ये कौन सा पोर्ट है, इनलेट पोर्ट। ठीक है, ये कौन सा पोर्ट है बच्चों, दिस इज इनलेट पोर्ट एंड दिस इज ट्रांसफर पोर्ट एंड दिस इज व्हाट, एग्जिट पोर्ट। बोलो क्लियर है, ये 3 पोर्ट है, बोलो। यस सर, क्लियर है। यस सर। और यस सर। जब बात करते हैं आप 4 स्ट्रोक इंजन की तो उसमें पोर्ट नहीं होते हैं, क्या होते हैं, वॉल्व। देखो ये रहा इनलेट वॉल्व और ये रहा एग्जॉस्ट वॉल्व, बोलो यस और नो। तो यहाँ पर आप अगर 4 स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे क्या, वॉल्व, जबकि आप 2 स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे तो क्या देखने के लिए मिलेंगे आपको, पोर्ट। ठीक है, तब आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर पोर्ट। एक प्रोसेस और इम्पोर्टेंट समझिए आगे, मतलब ध्यान समझिए, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। आप इसको समझिए जरा फिर से एक बार, 2 स्ट्रोक इंजन पर थोड़ा फोकस कीजिए। एक प्रोसेस आएगा अभी स्कैवेंजिंग प्रोसेस, मैं आपको दिखाता हूँ। एक प्रोसेस है यहाँ पर बच्चों, स्कैवेंजिंग प्रोसेस। देखो इधर, एक सेकेंड, लास्ट टॉपिक मैंने आपको सिलेबस भी दिखाया था ना, अभी आपको सिलेबस में भी दिखा देता हूँ एक बार आपको। दिस वन, ये देखिए स्कैवेंजिंग प्रोसेस है, ये देखो यहाँ पे ये प्रोसेस है यहाँ पर स्कैवेंजिंग प्रोसेस, दिस वन। ठीक है, तो ये समझना है हमको, ये किस में होगा बच्चे, 2 स्ट्रोक इंजन में ही होगा, तो उसको समझेंगे पहले। छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। क्या होता है स्कैवेंजिंग प्रोसेस, इस डायग्राम से क्लियर होगा आपको। ये डायग्राम फिर से समझिए। देखो ये मैंने आपको बताया था अभी इनलेट पोर्ट, ये मैंने आपको बताया था ट्रांसफर पोर्ट, और ये मैंने आपको बताया था एग्जिट पोर्ट या एग्जॉस्ट पोर्ट। बोलो यस और नो, समझो ध्यान से। यस सर। स्कैवेंजिंग प्रोसेस में समझाना चाहता हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंबशन कहाँ पर होगा, ये पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर देखो कंबशन हो रहा है, ये यहाँ पर क्या होता है, कंबशन होता है। बोलो यस और नो। कंबशन जब होगा तो बच्चे, कंबशन जब होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा बाद में, जो मतलब जिनको बर्न गैसेस कह रहे हैं हम, बर्न गैसेस को बाहर निकालना है, एक्सपेल आउट करना है। इनको क्या करना है, जो आप देख रहे हैं येलो कलर का, रेड से कलर का, ये क्या है, बर्न गैसेस हैं। ये कौन सी गैसेस हैं बच्चों, बर्न गैसेस हैं। इन बर्न गैसेस को बाहर निकालना है, इनको क्या निकालना है, बाहर निकालना है। कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर ये ब्लू कलर का देख रहे हैं, ब्लू कलर से क्या देख रहे हैं आपको, फ्रेश चार्ज है। ये ब्लू कलर से क्या देख रहे हो आप, फ्रेश चार्ज है। बोलो यस और नो। यस सर। यस यस सर। सर। फ्रेश चार्ज Yes, है, sir. फ्रेश चार्ज है। या तो ये खाली एयर होगी या फिर एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर होगा, लेकिन ये फ्रेश चार्ज है। ठीक है, अब ये जो आप येलो येलो कलर का देख रहे हैं, ये क्या है, बर्न गैसेस हैं। ये क्या है, बर्न गैसेस हैं। तो होगा क्या, ये फोर्सफुली जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाएगा। ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा तो ये जो फ्रेश चार्ज है, इसको क्या करेगा, यहाँ से इसको जो बर्न गैसेस हैं उनको पुश करेगी पीछे से आकर, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये बर्न गैसेस हैं, इनको धक्का दे करके बाहर निकाल देगी। जो फ्रेश चार्ज आएगा ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू, फोर्सफुली इसको क्या करेगा, धक्का दे करके बाहर निकाल देगी, जो बर्न गैसेस हैं। इसको जो बर्न गैसेस हैं, इनको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज स्कैवेंजिंग प्रोसेस। उसको क्या बोल रहे हैं बच्चों हम, स्कैवेंजिंग। लेकिन ध्यान देगा यहाँ पर, हम ध्यान देंगे। अब आगे चलते हैं, स्कैवेंजिंग को समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले स्कैवेंजिंग को समझने से पहले, या चलिए ठीक है समझ ही लेते हैं पहले स्कैवेंजिंग प्रोसेस। ये है, ठीक है, ये डायग्राम मैंने स्कैवेंजिंग के लिए बनाया हुआ है।
देखो क्या हो रहा है, ये रहा ट्रांसफर पोर्ट बच्चे, ये ट्रांसफर पोर्ट है। अब देखो ये बर्न गैसेस हैं, सिलेंडर पिस्टन के ऊपर जो कंबशन चैम्बर है, इन बर्न गैसेस को हमको बाहर निकालना होता है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं नीचे पिंक से कलर का, ये क्या फ्रेश चार्ज है, ये चार्ज आएगा इधर से, और जो बर्न गैसेस हैं इनको पुश करके, इनको धक्का दे करके बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोल रहे हैं हम क्या, स्कैवेंजिंग प्रोसेस। इसको और अच्छा से करने के लिए, इसको अच्छा से करने के लिए यहाँ पर देखिए पिस्टन के टॉप पर कुछ इस तरह से बनाया जाता है, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टर। देख रहे हो शेप, इसकी पिस्टन की शेप चेंज कर दी ऊपर, पिस्टन की sir. शेप, पिस्टन की शेप पता है क्यों चेंज कर दी है, ताकि देखो इस तरह शेप बना दी है इसकी, ताकि यहाँ से आराम से ये पूरा का पूरा को कवर कर ले, और इसको जो जली हुई गैसेस हैं इनको इजीली ये बाहर निकाल सके। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसकी शेप को क्या कर दी है, डिफ्लेक्ट कर दी है। एक सेकेंड, यस यस, इसको क्या कर दिया बच्चों यहाँ पर, तो दिखा देना जब भी स्कैवेंजिंग प्रोसेस की बात करोगे, इस तरह से पिस्टन की शेप ऊपर से चेंज कर दी जाती है, ताकि ये इजीली पूरा का पूरा इसको कवर करके बाहर निकाल सके। समझ पा रहे हो? तो देखो एक बार पढ़ लीजिए इसको। स्कैवेंजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पुशिंग एग्जॉस्ट गैसेस, जो एग्जॉस्ट गैसेस उनको बाहर निकालना है, एग्जॉस्ट करना है गैसेस को। स्कैवेंजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ पुशिंग एग्जॉस्ट गैसेस आउट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर से बाहर निकालना है इनको। ठीक है, इसको बोलते हैं क्राउन। ये जो शेप ऊपर की तरफ इस तरह से बना दी गई है पिस्टन के ऊपर, इसको बोलते हैं क्राउन। ठीक है, तो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर कोलाइड्स विद द क्राउन एंड राइजेस टू द टॉप। In the meantime, it pushes out the leftover expanded gases of the previous cycle through exhaust port. ठीक है, तो ये क्राउन की वजह से क्या होंगे बच्चों, ये गैसेस ऊपर की तरफ, जो जो एयर फ्यूल मिक्सचर है या फिर ओनली एयर है, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है इस तरह से, और जो बर्न गैसेस हैं जो प्रीवियस साइकिल में जो गैसेस बर्न हुई थी, तो उसको क्या कर देती है, बाहर निकाल करके पुश आउट, एग्जॉस्ट आउट कर देगी। इसी का नाम है स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है। क्लियर है, बोलो इसको, स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्लियर है आपको? ये किस में होगा बच्चों, टू स्ट्रोक इंजन में होगा। यस सर। Yes, sir. टू स्ट्रोक इंजन में होगा। नाउ द लास्ट, अगले 1 मिनट में सेशन को खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन? 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस होता है, समझते हैं। पहला क्या क्या बोल रहा है कि 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, 4 स्ट्रोक इंजन किसको कहोगे आप, जिसमें क्या होंगे, पिस्टन के 4 स्ट्रोक होंगे, या फिर कह सकते हैं 2 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। क्लियर है बच्चे? 4 स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन के 4 स्ट्रोक, या यस फिर सर। मतलब जब साइकिल कंप्लीट होती है 4 स्ट्रोक में, पिस्टन के 4 स्ट्रोक में, तो 4 स्ट्रोक इंजन है, या 2 रिवोल्यूशन कह सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 2 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, पिस्टन के 2 स्ट्रोक में जब साइकिल कंप्लीट हो जाती है, या फिर 1 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, 1 पावर स्ट्रोक इन एवरी 2 रिवोल्यूशन। भाई कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं, 2 रिवोल्यूशन, तो 2 रिवोल्यूशन में केवल हमको 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। यस और नो, बोलो। 2 रिवोल्यूशन में, यस सर। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 स्ट्रोक में से केवल और केवल 1 पावर स्ट्रोक मिलता है, 4 में से 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। जबकि इसमें क्या होता है, 1 पावर स्ट्रोक इन ईच रिवोल्यूशन, हर रिवोल्यूशन में, हर एक रिवोल्यूशन में 1 स्ट्रोक, एक पावर स्ट्रोक मिल जाता है आपको। बोलो यस और नो। मतलब यहाँ पर कितने स्ट्रोक हैं, 2 में से 1 स्ट्रोक कैसा है, पावर स्ट्रोक है। एक कैसा है, पावर स्ट्रोक। यहाँ में 4 स्ट्रोक में से 1 पावर स्ट्रोक है, यहाँ पर 2 स्ट्रोक में से 1 पावर स्ट्रोक है। यस और नो। यहाँ पर 2 रिवोल्यूशन में 1 स्ट्रोक मिलता है, पावर स्ट्रोक। यहाँ पर हर एक रिवोल्यूशन में क्रैंकशाफ्ट के 1 पावर स्ट्रोक मिल जाता है। नाउ अगर हम 4 स्ट्रोक की बात करेंगे तो पावर प्रोड्यूस इज लेस, ये लेस पावर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि 4 में से 1 में पावर मिल रही है। यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा पावर, मतलब थ्योरेटिकली बात करें तो ज्यादा, डबल पावर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, हर 2 स्ट्रोक में 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। नाउ हैवियर फ्लाईव्हील, यहाँ पर जो है हैवी फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट होगी ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म टर्निंग मोमेंट, क्योंकि भाई 4 में से 1 में हमको पावर स्ट्रोक मिलता है, तो जो वो वेरिएशन आता है टॉर्क में वेरिएशन ज्यादा आ जाता है, इसलिए यहाँ पर फ्लाईव्हील बड़ा चाहिए होता है। इसमें लाइट फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट होती है, लाइटर फ्लाईव्हील इज रिक्वायर्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म टर्निंग मोमेंट। यहाँ पर जो टर्निंग मोमेंट है, टॉर्क में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। बेसिकली टॉर्क को यूनिफॉर्म करने के लिए ही फ्लाईव्हील लगाया जाता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है जब ज्यादा पावर मिलती है, और उसके बाद उसको सप्लाई कर देता है। लेसर कूलिंग एंड लिब्रिकेशन रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन, जबकि इसमें ग्रेटर कूलिंग एंड लिब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है।
इसमें वॉल्व लगे होते हैं बच्चों 4 स्ट्रोक इंजन में, जबकि यहाँ पर पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स का अरेंजमेंट होता है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड थर्मल एफिशिएंसी इसकी ज्यादा होती है 4 स्ट्रोक इंजन में एज कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन। ये हैवी होता है, थोड़ा बल्की होता है, ये थोड़ा सा लाइट एंड कॉम्पैक्ट होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। तो हम लोगों ने जो आज पढ़ा है इस वाले सेशन में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको वीकली टेस्ट में देखने के लिए मिलेंगे, और यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होगा, सेमेस्टर एग्जाम होगा, उनमें भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे मैं आपको रिपीट कर दूं किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कैसा बनेगा बच्चों? 4 स्ट्रोक की वर्किंग आप समझाइए। 4 स्ट्रोक में भी पहला क्वेश्चन बन जाएगा, आप एसआई की वर्किंग समझा दीजिए, फॉर एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक एसआई इंजन। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक सीआई इंजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि एसआई एंड सीआई में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय 4 स्ट्रोक, व्हाट डू मीन बाय 2 स्ट्रोक इंजन, नेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक एसआई इंजन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनेगा कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक सीआई इंजन, ठीक है। और उसके बाद क्या क्वेश्चन बनेगा बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट एक जो टॉपिक है दैट इज स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो इस तरह से 8 से 10 क्वेश्चन हम लोगों के रेडी हो गए हैं इस लेक्चर में। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है उसमें हम समझेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। आने वाला जो टाइम है, फ्यूचर जो है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। आईसी इंजन का जितना मतलब एज सुन एज पॉसिबल ये जल्दी जो है आईसी इंजन खत्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, आने लग गए हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो छोटा सा टॉपिक है और इसको हम आज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपेयर करेंगे हम आईसी इंजन को हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल से और इलेक्ट्रिक व्हीकल से, देखेंगे क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए ओके सर। और नेक्स्ट क्लास किस टाइम से है हम लोगों की, बोलिए। नेक्स्ट क्लास किस टाइम से है? शायद से 2:20 से। सही समय से सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट वाला भी। कोई अगर सर आपका क्वेश्चन 2:20 नहीं सही है सर। यस, तो एक ही लेक्चर होगा ना अभी तो आज? यस सर, एक lecture- 2:20 से 3:10। राइट। तो आज हमारा जो आईसी इंजन वाला पार्ट है बच्चों ये खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद ऑफलाइन क्लास में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी का, यूनिट नंबर 2 का। जो यूनिट नंबर 2 के कितने पार्ट्स बताए थे मैंने आपको, बोलोगे जरा एक बार मुझे, देखो बताओगे? 3 सर 3 3 पार्ट्स में डिवाइडेड का सिलेबस। देखिए अब एक बार सिलेबस और एक बार देख लीजिए आप लोग। ये आईसी इंजन का सिलेबस मैंने दिखाया था आपको। बताइए कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा आपका? कोई टॉपिक छूटा हुआ नहीं है। नेक्स्ट यानी कि कल, आज तो ये खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रिक के बाद, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाद। कल जब हम ऑफलाइन क्लास करेंगे तो उसमें हम क्या समझेंगे बच्चों? रेफ्रिजरेशन के बारे में समझेंगे कि रेफ्रिजरेशन का मीनिंग क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी, थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा 11th की। मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर रखा होता है, जो जिसको आप फ्रिज के नाम से जानते हो, वो है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है एंड व्हाट इज द व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, उसको हम डिटेल में समझेंगे कल ऑफलाइन क्लास में।